हमारे देश की न्यायपालिका की शक्ति कैसे बढ़ी, उस कहानी के सीरीज का ये दूसरा वीडियो है। पहला जरूर देखें ताकि आप इंटरलिंक कर पाएं। तो आज हम बात करने वाले हैं मेनका गांधी केस 1978 का। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट जो भी डिसीजन देती थी वो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर देती थी, यानी प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ पे। उसको मैंने समझा दिया था। मेनका गांधी केस में क्या हुआ कि 1977 में जनता पार्टी की सरकार आई और इसके बाद उस समय कांग्रेस पहली बार हार गई थी। सरकार बनने के बाद मेनका गांधी विदेश भागना चाहती थी, तो सरकार ने उनका जो पासपोर्ट है वो जब्त कर लिया, पासपोर्ट अधिनियम 1967 के तहत। अब मेनका गांधी पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 21 का पिटीशन दायर किया कि मेरा अधिकार मुझसे छीन लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने फिर वही प्रोसीजर अपनाया, मतलब चेक किया कि विधि के द्वारा पासपोर्ट छीना गया है या नहीं, विधि में जो प्रोसीजर लिखा है उसको फॉलो किया गया है नहीं, तो ये दोनों सही था, फॉलो भी किया गया था। लेकिन यहाँ पे न्यायपालिका ने यू टर्न लिया और न्यायपालिका ने यहाँ कहा कि ठीक है, विधि के प्रोसीजर को फॉलो किया गया है, विधि भी है, लेकिन उसका प्रोसीजर हम चेक करेंगे कि वो उचित है कि नहीं, न्यायपूर्ण है कि नहीं, और मनमानी ढंग से यानी आर्बिट्ररी ढंग से तो नहीं बनाया गया है उस लॉ को, तो प्रोसीजर को। तो इसको फॉलो करते हुए जब सुप्रीम कोर्ट ने इसका जांच किया तो उसने विधि को गलत बताया, उसके प्रोसीजर को गलत बताया और इनको इनका अधिकार देने की घोषणा की कि इनको इनका अधिकार मिलना चाहिए। और ये जो प्रक्रिया इसने अपनाया, इसी को बोलते हैं विधि की सम्यक प्रक्रिया, यानी विधि की उचित प्रक्रिया, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का फॉलो किया। और ये एक लैंडमार्क केस बन गया। इसके बाद से संसद कोई भी विधि नहीं बना सकती, और विधि बनाती है उसका प्रोसीजर गलत है, मनमानी है, तो सुप्रीम कोर्ट उस पर रोक लगाती है। यहाँ से संसद की शक्ति सीमित होती है, न्यायपालिका की शक्ति बढ़ती है। अब बात करते हैं कि कब ये विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया